हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं कई सीरीज लेकर आऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो हाल ही 2021 में होने वाला है या फिर आगे भी जितने एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टेस्ट सीरीज के कई पार्ट हम ऐसे ही लेकर आएंगे। तो उसी का ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 50 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। पहला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड डफरिन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ये कौन सा होगा फ्रेंड? तो इस 1857 विद्रोह के समय कौन था भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय? तो ये जो था कौन था, इसमें से ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। क्योंकि जो डी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि उस समय जो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 के जब सन में वो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ था 1857 की क्रांति वाला, तो 1858 में उसे भारत का वायसराय बना दिया गया था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था कौन था 1857 क्रांति समय? तो लॉर्ड जो है एक यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, जिसके कारण इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी ये कब हुई थी? तो चार ऑप्शन हैं इसमें, 1871, या फिर 1872, या फिर 1881, या फिर 1882। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1872। 1872 में जो है क्या हुआ, भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, तो इसे आप नोट करते जाइए एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी मोस्ट हैं MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो एक एक करके आप नोट्स करते जाइए इसको। तो चलते हैं, 1872 के बाद इसका सही आंसर था। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। इल्बर्ट विधेयक का संबंध किससे था? तो इल्बर्ट विधेयक जो था इसका संबंध किस चीज़ से था? तो चार ऑप्शन हैं, न्यायिक सुधार, शैक्षिक सुधार, सदाचार पत्रों पर प्रतिबंध, या फिर भूमि सुधार। तो जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा? ए, यानी कि न्यायिक सुधार से रिलेटेड ये बिल जो था ये न्यायिक सुधार से संबंधित था। तो यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा, न्यायिक सुधार से ये संबंधित था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप ज़्यादा मोस्ट समझ के चलिएगा। किस वायसराय को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा? सी, यानी कि जो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि सी ऑप्शन इसका लॉर्ड रिपन सही है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। नील आंदोलन से संबंधित लेख छापने वाले हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो चार ऑप्शन है इसमें, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो नील आंदोलन से संबंधित लेख छापने वाले हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे इसके संपादक थे। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही है, हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कौन सा था? तो चार ऑप्शन हैं इसमें, यंग बंगाल आंदोलन, या फिर ब्रह्म समाज, या फिर आर्य समाज, या फिर प्रार्थना समाज। तो हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन जो था सो चार ऑप्शन में से सही क्या है? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो था इस प्रथम सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं, ब्रह्म समाज के है इसका। और अगला है आठवां क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला आयोग कौन सा था? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, मैकाले समिति, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, या फिर सैडलर आयोग। तो सही आंसर इसका क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला आयोग था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है।
तो आगे है अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत के किस समाज सुधारक ने शिकागो में हुई सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो चार ऑप्शंस हैं, राजा राम मोहन राय, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो शिकागो में हुई सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर स्वामी विवेकानंद था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो चार ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स से कट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस इसके गलत हो गए हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं इसका आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो था अडेयार, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो वहां पर इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर अडेयार होगा। ठीक है, लेकिन इसे ऑप्शंस जो इसके गलत हैं, इस वजह से आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अडेयार इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ये भी सेम क्वेश्चन वही वो हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो यहाँ पर ये सही है। फर्स्ट क्या है? न्यूयॉर्क ऑप्शन है, दूसरा अडेयार, तीसरा सैन फ्रांसिस्को, या फिर चौथा क्या था? वॉशिंगटन। तो सही आंसर इसका क्या होगा? अडेयार। अडेयार जो है इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? एनी बेसेंट भारत में प्रत्यक्ष रूप से किस संस्था से जुड़ी? तो एनी बेसेंट जो थी भारत में किस संस्था से जुड़ी हुई थी? तो चार ऑप्शन है इसमें, रामकृष्ण मिशन, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, या फिर प्रार्थना जो समाज, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा ये होगा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इससे जुड़ी थी एनी बेसेंट भारत में। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शंस हैं, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, या फिर नरेंद्र नाथ दत्त, या फिर मूल शंकर। तो जो सही आंसर है इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो थे, इनकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आप कुछ लोगों को आपको नहीं पता होगा शायद, जो नरेंद्र नाथ दत्त जो था ये किसका नाम था? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का ही नाम था। ठीक है, नरेंद्र नाथ जो कि बचपन में नाम था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, जिसको यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से बताया गया है, जो कि उनका बचपन का नाम भी था। ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, रहनुमाए मजदयस्नान सभा किस धर्म में सुधार के लिए स्थापित की गई? ठीक है, तो ये जो सभा थी किस धर्म के सुधार के लिए स्थापित की गई? तो चार ऑप्शंस हैं, हिंदू धर्म, या फिर मुस्लिम धर्म, या फिर पारसी धर्म, या फिर तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि पारसी धर्म में ये सुधार के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो पारसी इसका सही आंसर था। इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी? तो चार ऑप्शन हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर शिशिर कुमार घोष। तो सही आंसर इसका होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है इसका गोपाल कृष्ण गोखले आंसर था। इसके बाद बॉन्डीवाश का युद्ध 1760 में किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? तो जो बॉन्डीवाश का युद्ध हुआ था ये किन दो शक्तियों के बीच में हुआ था? तो चार ऑप्शंस हैं, अंग्रेज डच, अंग्रेज मराठा, अंग्रेज फ्रांसीसी, या फिर अंग्रेज मुगल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो है बॉन्डीवाश का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। अंग्रेज और फ्रांसीसी इसका सही आंसर था। इसके बाद अष्टप्रधान व्यवस्था किसके शासन की विशेषता थी? तो अष्टप्रधान जो व्यवस्था थी किसके शासन की विशेषता थी? तो चार ऑप्शंस हैं, शिवाजी, संभाजी, या फिर साहू जी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पे एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ
हाँ, अष्टप्रधान व्यवस्था किसने किसके विशेषता थी शासन की, तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान जो है की व्यवस्था थी, मतलब ये कौन हुआ करते थे, तो ये मंत्रिमंडल उनका हुआ था, जो कई प्रकार के इसमें मंत्री शामिल हुआ करते थे, ठीक है। तो अष्ट शिवाजी से रिलेटेड है ये। इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे है शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो शिवाजी जो थे उनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा, जीजाबाई, रामदास, दादा कोंडदेव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, ए, जीजाबाई जी की, जो उनके क्या है व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जो उनकी माता थी, ठीक है। इसके बाद जीजाबाई जो है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन और अगला, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी। तो भारत में सबसे पहली आने वाली यूरोपीय शक्ति, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो सब चार ऑप्शन हैं, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका पुर्तगाली, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। पुर्तगाली जो थे, वास्को डिगामा आपने नाम सुना होगा, जो था सर्वप्रथम भारत में आया था 1498 में, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे देखते हैं कौन है, कौन सा क्वेश्चन है। तथाकथित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई। जो ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी, तो चार ऑप्शन हैं, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला या फिर मीर जाफर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर इसका, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है, जो कि बंगाल का नवाब वहाँ का शासक हुआ करता था उस समय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, इंदौर शहर के संस्थापक कौन थे। तो इंदौर जो शहर है उसके संस्थापक कौन थे, तो चार ऑप्शंस हैं, मल्हार राव होलकर, जसवंत राव होलकर या फिर खांडे राव होलकर या फिर अहिल्याबाई होलकर। तो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मल्हार राव होलकर। ए ऑप्शन जो है इसका सही है, ठीक है। मल्हार राव होलकर जो थे इंदौर के संस्थापक थे, इंदौर शहर के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सूत्रपात हुआ। किस युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य जो है टिकने लगा पूरी तरह से भारत में, और ये साबित हो गया कि हाँ अब अंग्रेज बहुत ही मजबूत हो गए हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, बॉन्डीवाश का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस युद्ध में ये सूत्रपात हुआ अंग्रेजी साम्राज्य का, तो चार ऑप्शन में से सही क्या है, तो बक्सर का युद्ध जो है इसमें सही है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, देखते हैं बक्सर का युद्ध, ये इसका सही था। अगला है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो कोलकाता जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो चार ऑप्शन हैं, 1772, 1773, 1774 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, 1773। 1773 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 में किसने भाग नहीं लिया बक्सर के युद्ध में। तो चार ऑप्शन हैं, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय या फिर हेक्टर मुनरो। तो जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो उसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिराजुद्दौला, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, सिराजुद्दौला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। जो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये किसके द्वारा लागू की गई, तो चार ऑप्शन हैं इसमें। पहला है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग या फिर टॉमस मुनरो या फिर एल्फिंस्टन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, मद्रास में रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी किसके द्वारा लागू की गई, तो टॉमस मुनरो, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, टॉमस मुनरो, ठीक है, सही आंसर है। इसके बाद, किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। जो किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ये जो है चार ऑप्शंस हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन एडम्स, सर जॉर्ज मेटकॉफ या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट। जो तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जॉन एडम्स के द्वारा जो है कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, विलय नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसका नाम किसके नाम से घनिष्ठता से जुड़ा है,
तो चार ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी, यानी कि जो विलय नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है तो ये किससे जुड़ा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि जो विलय की नीति थी ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चलाई गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के कारण 1853 में ये नीति चलाई गई थी। कौन सी? विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि वो ऑप्शन जो लॉर्ड डलहौजी है इस ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं आप नेक्स्ट। वह प्रथम भारतीय जिसने 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया वो कौन था? तो चार ऑप्शन हैं मंगल पांडे, गंगाधर भट्ट, महारानी लक्ष्मीबाई या फिर बिरजिस कादिर। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो सूत्रपात किया तो मंगल पांडे ने इसका विद्रोह का शुरुआत किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, मंगल पांडे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो किस पार्टी की सत्ता थी यूके में, यानी कि लंदन में, जो ब्रिटेन में? तो चार ऑप्शन है लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो जो लेबर पार्टी है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। लेबर पार्टी की उस समय पर सत्ता थी यूके में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो चार ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, मालावारी या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो ये था ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का सर्वाधिक योगदान था। इसके बाद क्या है अगला? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? तो चार ऑप्शन है आत्माराम पंडुरंग, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? तो आत्माराम पांडुरंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रथम समाज, जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक ये थे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार ऑप्शन हैं बंगाल, बिहार, असम या फिर गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बंगाल, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। बंगाल में नील आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चार ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी या फिर कैनिंग या फिर लॉर्ड हार्डिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये क्या होगा? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो था पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी जो कि जिसने विलय नीति भी चलाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, और प्रथम रेलवे जब चली थी भारत में तो उस समय यही लॉर्ड डलहौजी ही गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इसने करवाई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्य शोधक जो समाज था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चार ऑप्शन है शिवदयाल साहब, गोपाल हरि देशमुख, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा डी, यानी कि ज्योतिबा फुले जो है इनके द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले, इसका सही आंसर था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से या सेना में सुधार से या फिर सती प्रथा की समाप्ति से या फिर ठगी प्रथा की समाप्ति से। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है वे राष्ट्रीय नेता
कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो चार ऑप्शंस कौन सा है सही? तो विट्ठल भाई पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर सी.आर. दास या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो क्या बने थे, नियुक्त हो गए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए सही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? विट्ठल भाई पटेल। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द लाइट हैज़ गॉन, यानी कि यह किसका कथन है? तो चार ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो मोहम्मद अली जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये चीज़ दिया गया था कथन, द लाइट हैज़ गॉन। किसके लिए दिया गया था? तो गांधी जी के लिए ये दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब रखा गया था? तो पूर्ण प्रस्ताव जो मांग का स्वराज का मांग की रखी गई थी जो है, कब रखी गई थी? तो चार ऑप्शंस हैं 1926, 1927, 1928 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब किसका? क्योंकि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, कब? 1929 में। तो वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव जो है रखा गया था, और चूंकि ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है 1929, तो इस कारण से इसका डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसका प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो चार ऑप्शंस हैं 1907, 1916, 1923 या फिर 1932। तो जो सही आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ए ऑप्शन, जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना किसने की? तो चार ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल हक या फिर ए अंसारी या फिर सलीमुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? डी ऑप्शन इसका सही है, सलीमुल्लाह के द्वारा ये किया गया था स्थापना इसकी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बाल, लाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ठीक है, तो चार ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ये कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन निम्नलिखित में से किनकी महान सेवा कही जाती है? चार ऑप्शंस हैं उग्रवादियों की, उदारवादियों की, साम्यवादियों की या फिर क्रांतिकारियों की। सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उदारवादियों की। उदारवादियों की ये आकलन कही जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, उनके द्वारा ही ये सर्वप्रथम बताया गया था कि अंग्रेज जो है भारत का धन जो है विदेशों में निष्कासित कर करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उदारवादियों से ही वो रिलेटेड थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ही ये महान सेवा कही जाती है, आकलन जो दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? तो आगे है भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो चार ऑप्शन हैं अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, तरुण इटली या फिर यंग बंगाल। तो सही आंसर होगा क्या होगा? तो पहला है अभिनव भारत, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विदेशों में सर्वप्रथम आंदोलन के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार ऑप्शन है रास बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा। या तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें विदेशों में सर्वप्रथम प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो चार ऑप्शंस हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट है काकोरी कांड नामक घटना कब हुई। तो काकोरी कांड जो नामक घटना हुई थी तो ये कब हुई थी, तो 1924 या फिर 1925 या फिर 1928 या फिर 1930। तो काकोरी कांड की घटना जो थी तो वो बी ऑप्शन सही है, 1925 में ये हुई थी, घटित हुई थी 1925 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। 4 ऑप्शंस हैं, 31 मार्च 1931, 22 मार्च 1932, 23 मार्च 1931 या फिर 13 मार्च 1932। तो इसका जो सही आंसर होगा, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो इसका है सही होगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कहाँ पर की थी। तो एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी। 4 ऑप्शन हैं, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बेलगाम। तो जो इसमें से 4 ऑप्शन में सही क्या है, मद्रास, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना कब हुई। तो 4 ऑप्शन है, 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919 या फिर 13 अप्रैल 1921 या फिर 23 अप्रैल 1921। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो जो जलियांवाला कांड हत्याकांड जो था हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही है, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना हुई थी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पार्ट 1 के डिस्कस कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इनमें से कई क्वेश्चन तो कई बार प्रीलिम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो संभावना है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम पार्ट 2 सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में पार्ट 2। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।